हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर समझाया था 10th क्लास का, जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। आज अपन बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट वो ओपन करके रखनी है, और उसमें क्या करना है, पेज नंबर 5 के जो ओरल कॉम्प्रिहेंजन है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन पढ़ना है। पेज नंबर 5 ओरल कॉम्प्रिहेंजन फर्स्ट फ्लाइट बुक का। फिर मैं आपको ये आंसर समझाता हूँ। तो देखिए पहला जो आपका आंसर लिखा है क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या आशा थी। तो आप लोगों को ध्यान से ये आंसर समझना है। तो लेंचो होप्ड फॉर रेंस एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज अ सोवर। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, लेंचो की आशा थी फॉर रेन यानी वर्षा हो जाए, एज क्योंकि द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड नीड यानी कि उस केवल जो चीज थी जिसकी नीड थी उसके फील्ड यानी कि खेतों को, वो क्या थी, बारिश के, थोड़ी सी बारिश हो जाए और मेरी जो फील्ड मतलब खेती है वो कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो देखो हर किसान को ये थोड़ी सी आशा रहती है कि अगर गर्मी के मौसम में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मेरी फसल कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी आशा थी किसको, लेंचो को। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ओके। तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस। तो देखो इसमें लिखा है, इसका आंसर समझते हैं सेकंड का। लेंचोज क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, जो लेंचो की जो क्रॉप फसल थी वो रेडी थी हार्वेस्ट के लिए। एज रेनड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। और देखो जो रेनड्रॉप्स हैं वो थोड़ी सी हेल्प कर देंगी काय में, जो फसल है या खेती है वो थोड़ी अच्छी प्राप्त हो, रिजल्टिंग इन मोस्ट मोर प्रॉस्पेरिटी, और जिससे क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा समृद्धता आए। सो इसलिए लेंचो कंपेयर्ड देम न्यू कॉइन्स, इस वजह से जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है, न्यू कॉइन्स से। ओके, आई बात समझ में। तो ये था स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओरल कॉम्प्रिहेंजन पेज नंबर 5 का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ओके। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में है, हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदल गई, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्डों को यानी कि खेतों को क्या हुआ। तो ध्यान से समझिए, द रेन वॉज पोरिंग डाउन, वर्षा बरस रही थी, बट सडनली लेकिन अचानक से आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। देखो बट सडनली लेकिन अचानक से आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू बिलो, एक तेज हवा चलना चालू हो गई, एंड और वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बहुत बड़े बड़े ओरे बिगेन टू फॉल गिरना स्टार्ट हो गए अलॉन्ग विद द रेन यानी बरसात के साथ। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड्स गेट डेस्ट्रॉयड, यानी कि जो सारी की सारी फसल थी किसके, लेंचो के खेतों में, वो कैसी हो गई, डेस्ट्रॉयड यानी कि बर्बाद हो गई थी। तो ये स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं आगे आपको आंसर समझाता हूँ। ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की फीलिंग थी वो कैसी थी जब क्या हो गया, बरसात बंद हो गई। तो देखो आफ्टर हेल स्टॉप यानी बरसात बंद होने के बाद, लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल आत्मा थी वो कैसे, यानी फिल्ड विथ सैडनेस यानी दुख से भर गई। तो ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, देखो वह क्या कर सकता था, एक ब्लीक, ब्लीक का मतलब डार्कनेस यानी एक डार्क फ्यूचर देख सकता था, किसके लिए, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। ही वॉज वरीड अबाउट लेक ऑफ फूड, देखो वह काय के बारे में बरी था, क्योंकि उसको ये कम दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी कि अगर मेरी जो फसल है वो तो बर्बाद हो गई है, और ये जो आने वाली साल है उसमें मैं अपने आपको क्या खिलाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो देखिए ही वॉज बरीड अबाउट लेक ऑफ फूड, वह खाने की कमी यानी अन्न की या अनाज की कमी के बारे में बरीड था, फॉर द कमिंग ईयर आने वाली जो साल थी उसके बारे में। ओके। तो ये था स्टूडेंट्स पेज नंबर 5 ओरल कॉम्प्रिहेंजन चेक के क्वेश्चन, चारों आपके हो चुके हैं। अब आप पेज नंबर 6 के ओरल कॉम्प्रिहेंजन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, और फिर मैं आपको आंसर इसका समझाता हूँ। ओके।
फटाफट से करिए। आई होप कि आपने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ओरल कॉम्प्रिहेंजन पेज नंबर 6 का वो आपने पढ़ लिया होगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को अपना विश्वास किस पर है, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो देखो लेंचो हैड कम फेथ इन गॉड, लेंचो को विश्वास किस पर है, भगवान पर विश्वास है। तो ही बिलीव्ड दैट, वह विश्वास करता है कि गॉड्स आई सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। लेंचो को भगवान पर इतना विश्वास था कि लेंचो ये कहता है कि आपकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, भगवान ये सब कुछ देखता है। ओके, ही रोट अ लेटर टू गॉड, वह एक भगवान के लिए पत्र लिखता है, सेइंग, ये कहते हुए, दैट ही नीडेड 100 पेसोस, उसको काय की जरूरत है, 100 पेसोस की जरूरत है। स्टूडेंट्स काय की जरूरत है, 100 पेसोस की। और फिर लिखा है टू सो, सो का मतलब होता है बीज बोना, सो का मतलब क्या होता है, बीज बोना। टू सो हिज फील्ड अगेन, उसको 100 पेसोस की जरूरत है जिससे वो क्या कर सके, अपने खेतों को दोबारा से बीज बो सके। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका हु रीड द लेटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। तो अपना सीधा सा आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। लेटर को किसने पढ़ा था, तो आप कह दोगे सर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ओके, अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर मैं आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड समझाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, यानी तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड, पहले तो पोस्ट मास्टर हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। फिर देखो, तो ही वॉज डीपली मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया गया था, किसके द्वारा, राइटर्स का मतलब जो लेंचो है लिखने वाला, लेटर को लिखने वाला तो लेंचो है ना, तो लेंचो को जो भगवान पर विश्वास था, या बोल सकते हैं जैसा भगवान को विश्वास था, उससे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ या प्रभावित हुआ कौन, ये पोस्ट मास्टर। उसके बाद तो ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ, तो वो भगवान के प्रति जो लेंचो का विश्वास था उसको डगमग नहीं होने देना चाहता था। ओके, तो सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी, इस वजह से उसने ये निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा, मनी यानी पैसे इकट्ठे करूंगा, एंड और सेंड इट टू लेंचो, और इस पैसे को किसके लिए भेजूंगा, लेंचो के लिए भेजूंगा। तो स्टूडेंट्स ये था अपना पेज नंबर 6 का ओरल कॉम्प्रिहेंजन क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 का ओरल कॉम्प्रिहेंजन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ना है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पढ़िए फटाफट से। तो देखो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर मनी फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज था उस लेटर को प्राप्त करके और उसमें पैसे भी रखे हुए थे। तो देखिए था या नहीं था, अपन क्वेश्चन से देखते हैं। तो लेंचो डिड, तो नो लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। देखो तो नहीं, लेंचो सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। तो सी द लेटर फ्रॉम गॉड, यानी भगवान ने उसके लिए रिप्लाई दिया था, भगवान ने उसके लिए लेटर भेजा लेंचो के लिए, फिर भी उसको इतना विश्वास था, वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, और उसमें पैसे भी रखे, तो मनी इनसाइड इन इट हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वॉज सच। देखो और इस प्रकार का क्या था, उसका विश्वास था किस पर, भगवान पर, दैट की ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड, कि उसको ये आशा थी कि भगवान मैंने जो लेटर लिखा है उसका रिप्लाई देंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंजन पेज नंबर 2 का। ओके, आगे आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है स्टूडेंट्स, व्हाट मेड हिम एंग्री, यानी कि लेंचो को किस चीज ने नाराज किया। तो देखो लेंचो को किस चीज ने नाराज किया, व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी ही फाउंड ओनली 70 पेसोस। देखो जब उसने पैसे गिन के खत्म कर दिया ये गिनने वाला काम, तो वो नाराज हुआ। क्यों, क्योंकि देखो उसमें कितने पेसोस थे, केवल 70 पेसोस थे, उसने डिमांड कितने की थी, 100 पेसोस की। बट ही डिमांडेड
100 पैसोस, लेकिन उसने देखो उसके पास 70 पैसोस पहुंचे थे और उसको डिमांड थी 100 पैसोस की। तो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड could नॉट नीदर मेक अ मिस्टेक नॉर ही डिनाई हिम वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। देखो, तो लेंचो का विश्वास ये था कि जो भगवान है, भगवान से ना तो कोई गलती हुई है और ना ही भगवान ने मना किया उस बात के लिए जो मैंने उनसे करने को कहा था, क्योंकि लेंचो ने क्या कहा था, मेरे लिए 100 पैसोस भेजो, और पैसोस आए भी, लेकिन भेजे किसने थे, पोस्ट मास्टर ने। लेकिन लेंचो को क्या लग रहा था, मेरे लिए पैसे किसने भेजे हैं, भगवान के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास था लेंचो को, किस पर, भगवान पर। तो देखो लेंचो क्या कहता है, ना तो भगवान ने कोई गलती की है और ना ही भगवान ने उस चीज के लिए मना किया है जो मैंने उनसे डिमांड की है। उसके बाद देयरफॉर, इसलिए, ही कंक्लूडेड, वह ये निष्कर्ष निकालता है दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का मतलब है जो पोस्ट ऑफिस में कार्य करता है, मस्ट हैव टेकन रिमेनिंग 30 पैसोस, जो बचे हुए 30 पैसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस में काम कार्य करता है एम्प्लॉयज, उन्होंने मेरे पैसे अवश्य ही निकाल लिए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था अपना पेज नंबर 7 का ओरल कॉम्प्रीहेंजन क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब स्टूडेंट्स आपके आता है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का नंबर। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, फिर मैं आपको आंसर समझाता हूँ। ओके, तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पढ़ लिया होगा। तो देखो, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो को अपना विश्वास किस पर था, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और कौन कौन से सेंटेंसेज हैं वो आपको स्टोरी में, इस कहानी में ये बताते हैं कि लेंचो को अपना विश्वास किस पर था, भगवान पर। और बताइए ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं जो स्टोरी में आपको ये बताते हैं। तो देखो, इसमें लिखते हैं लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को पूरा की पूरा विश्वास था, किस पर था, भगवान था, भगवान पर। तो द सेंटेंसेज इन द स्टोरी दैट शो दिस, तो बहुत सारे सेंटेंस हैं स्टोरी कहानी में जो हमें ये बताते हैं, दे आर फॉलो, वो आगे दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। देखो, जो घाटी में, एक घाटी के बीचों बीच में एकमात्र घर था और उसमें रहने वाले प्रत्येक मेंबर में के दिल में देखो क्या होता है, देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और जो कि आशा क्या थी कि हमारी मदद कौन करेगा, भगवान करेगा। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ऑल थ्रू द नाइट, यानी सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो किसके बारे में सोचता रहता है, केवल अपनी एक आशा के बारे में। तो द हेल्प ऑफ गॉड, और जो कि क्या आशा थी कि भगवान मेरी मदद करेंगे। हुज आइस, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि निर्देश देती हैं, और सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, की आपकी अंतरात्मा भी या किसी की भी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। थर्ड सेंटेंस देखो, यानी ये वो सेंटेंस हैं जो स्टोरी में हमें ये बताते हैं कि लेंचो को बहुत ज़्यादा यानी कंप्लीट फेथ था इस पर, भगवान पर। तो देखो गॉड, भगवान, ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे अगर आपने मेरी मदद नहीं की। ऐसा कौन कहता है, लेंचो कहता है भगवान से अपने लेटर में लिखते हुए। ओके, तो देखो 4 और 5 पॉइंट क्या कहता है। तो देखिए, ही रोट का मतलब लेंचो ने लिखा, क्या लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवल यानी कि लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रख दिया, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, और ट्रबल्ड यानी कि समस्या का सामना करते हुए, और कहाँ चला गया, टाउन चला गया। तो फिर फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए क्या कहता है, तो गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो भगवान से कोई गलती नहीं हुई है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान ने मेरे लिए मना किया है जिस चीज़ के लिए मैंने क्या की थी, डिमांड। और उसके बाद
फिर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर अपना 6, क्वेश्चन नहीं। इट सेड, इट का मतलब लेटर, लेटर में लेटर सेड का मतलब ये इट का मतलब हो जाएगा लेटर, और सेड का मतलब लेटर में जो लिखा हुआ था, तो लेटर को कोई पढ़ता है तो इट सेड लिखा है। इट सेड, लेटर कहता है द गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी कि जिस पैसे के लिए मैंने आपके लिए आपसे कहा था, तो ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोस पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं वो भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ सेंटेंस जो स्टोरी में हमें ये बताते हैं कि लेंचो को कंप्लीट विश्वास किस पर था, आप कहोगे भगवान पर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इसमें, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि लेंचो, सॉरी, जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लिए पैसे क्यों वो भेजता है। व्हाट डज, वाई डज ही साइन लेटर गॉड, और वो लेटर पर गॉड यानी भगवान के साइन क्यों करता है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखो क्वेश्चन आंसर अब आपको समझना है, क्वेश्चन मैंने बता दिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोस कंप्लीट फेथ इन गॉड, जो पोस्ट मास्टर था वो आश्चर्यचकित या बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था इस ऐसे विश्वास को देखकर, जो विश्वास किसको था, लेंचो को था, भगवान पर। तो सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इस वजह से उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि मैं पैसे भेजूंगा किसके लिए, लेंचो के लिए। मोर ओवर, इससे भी अधिक, तो द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, तो जो पोस्ट मास्टर था तो भगवान भगवान पर जो विश्वास था लेंचो का, वो डगमग नहीं होने देना चाहता था लेंचो के विश्वास को भगवान के प्रति। सो इसलिए ही साइन द लेटर गॉड, इस वजह से उसने गॉड के साइन की लेटर पर किसी भी प्रकार से जी बना दी होगी, जिससे लेंचो को ये प्रमाणीकरण मिल जाए कि जो लेटर है वो किसने भेजा है, गॉड यानी भगवान ने। तो इट वॉज अ गुड प्लॉय टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड मिस हिमसेल्फ रिटन द लेटर, तो ये सबसे अच्छा तरीका था ये बताने का लेंचो को साइन करके कि ये जो लेटर है वो आपके लिए किसने भेजा है, गॉड ने। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें लिखा है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, क्या लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि लेंचो के लिए पैसे किसने भेजे हैं, और लिखा है भाई क्यों और क्यों नहीं, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन अपना ये है, क्या लेंचो ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि मेरे लिए पैसे भेजे हैं, और पता लगाने का प्रयास किया तो क्यों, और नहीं किया तो क्यों नहीं, ये आप अपन को आंसर देने हैं। तो चलिए ध्यान से स्टूडेंट्स आप समझिए। तो नो लेंचो डिड डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, तो देखो नहीं, लेंचो ने ये बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया ये जानने का, ये पता लगाने का कि मेरे लिए पैसे किसने भेजे हैं। तो दिस इज बिकॉज ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, देखो ये इस वजह से था, दिस इज बिकॉज इस वजह से, क्योंकि ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड, क्योंकि जो लेंचो था उसको बहुत ज्यादा महान विश्वास था, भयंकर विश्वास था भगवान पर। एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स, और कभी भी उसने ये शंका नहीं की कि भगवान के प्रति कोई और भी हो सकता है जो मेरे लिए लेटर भेज सकता है, अदर देन गॉड, यानी कि भगवान के प्रति कोई और नहीं हो सकता जो मेरे लिए लेटर भेज सकता है। हु वुड सेंड मनी द मनी, हु वुड सेंड हिम द मनी, हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रांग, और उसका जो विश्वास था भगवान के प्रति वो इतना स्ट्रांग यानी इतना मजबूत था, दैट की ही बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, और उसको ये विश्वास था कि मेरे लिए निश्चित रूप से जो पैसे भेजे हैं वो किसने भेजे हैं, भगवान ने भेजे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर से एक बार मैं आपको इसको क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ अच्छे से। थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा बड़ा भी है क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, समझ लीजिए। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी
टू लेंचो, यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए पैसे क्यों भेजे, वाई नॉट, वाई व्हाट, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर पे गॉड के साइन क्यों किए। तो ध्यान से देखो, तो नो लेंचो डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। तो देखो लेंचो ने ये पता लगाने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया कि उसके लिए पैसे किसने भेजे हैं। दिस इज बिकॉज ऐसा इस वजह से था, ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन गॉड एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट इट कुड बी समवन एल्स अदर देन गॉड। देखो, और उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, भयंकर विश्वास था भगवान पर, और कभी भी उसने ये शंका नहीं की कि कोई और भी हो सकता है भगवान के अलावा जो मेरे लिए पैसे भेज सकता है। हु वुड सेंड हिम द मनी, तो हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रांग, उसका जो विश्वास था भगवान में वो इतना स्ट्रांग, मजबूत था, दैट की ही बिलीव्ड दैट द गॉड हैड सेंट हिम द मनी, कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं मेरे लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और मैं आपको आंसर समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन रेस्ट ऑफ द मनी। तो देखो लेंचो क्या सोचता है कि मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो किसने लिए हैं। तो भाई ये तो हो गया, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। और लेंचो देखो ये सोचता है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि लेंचो ऐसा क्या सोचता है कि मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो किसने लिए हैं। ओके, तो अपन को तो देखो पता था, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसी ने अपने फ्रेंड से कहा था, और खुद ने अपनी कुछ पार्ट सैलरी का पार्ट दिया था, और उसने पूरे पैसे कंप्लीट कलेक्ट नहीं किया कर पाए थे, केवल 70 पैसोस कंप्लीट कर पाए थे, और उसने किसके लिए भेज दिए थे, वो पैसों से लेंचो के लिए भेज दिए थे। और लेंचो क्या सोच रहा था कि मेरे मतलब जो पैसे हैं, जो 100 पैसोस भगवान ने भेजे थे वो इन्होंने 30 पैसोस चुरा लिए हैं, इसमें से निकाल लिए हैं। ओके, लेकिन पैसे किसने भेजे थे, पोस्ट मास्टर ने। तो यही क्या है, आयरनी है। क्या है, आयरनी। देखिए जैसे आयरनी का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई टेस्ट लिया और आपके नंबर बहुत कम आए, तो मैं आपसे बोलूंगा अरे आप तो बहुत होशियार हो, बहुत पढ़ते हो, है ना। तो ऐसे अगर आपको यानी व्यंग्य तरीके से मैं आपसे कहता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, तो ये क्या होगा, आयरनी। और आयरनी इसमें अपने चैप्टर में क्या है कि देखो एक तरफ तो जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो के लिए पैसे भेज रहा है, और उसी को फिर क्या मिल रही है, बुराई मिल रही है। तो ये है क्या, व्यंग्य है इस चैप्टर में। तो देखिए क्या व्यंग्य, क्वेश्चन नंबर 4 अपन समझते हैं। तो लेंचो थिंक्स, लेंचो ये सोचता है, दैट की द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं या पीपल हैं उन्होंने क्या कर लिया है, पैसे चुरा लिए हैं मेरे या ले लिए हैं। तो इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल, ये वही पोस्ट ऑफिस के पीपल हैं, द पीपल हु हैड सेंड द मनी टू लेंचो, और पोस्ट ऑफिस के व्यक्ति ही थे जिन्होंने क्या किया था, लेंचो के लिए पैसा भेजा था। तो बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे छोर पर लेंचो थिंग्स, लेंचो ये सोचता है, दे हैव स्टॉलन हिज मनी, कि उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं। तो ही कॉल्स देम क्रूक्स, क्रूक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसलॉयल पर्सन्स, ग्रुप ऑफ डिसलॉयल पर्सन यानी धोखेबाजों का समूह। दज इसलिए देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी, तो यहाँ क्या है इस चैप्टर में, एक आयरनी का एक एलिमेंट तत्व है, इन दिस सिचुएशन इस स्थिति में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, यहाँ पे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन भी समझा दिए हैं। अब इसके बाद अपनी जो पोएम बचती है, दो पोएम है, फायर एंड आइस, द डस्ट ऑफ स्नो, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ध्यान से समझिए। ओके।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपनी पोएम है फायर एंड आइस। इसके ऊपर ये अपनी दिया द डस्ट ऑफ स्नो। तो जो पोएम है अपनी द डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपना क्या बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पोएम का, कि ये जो पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप कहोगे सर ये लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे स्टूडेंट्स, वो अपने अमेरिकन राइटर थे। कौन थे स्टूडेंट्स, एक अमेरिकन राइटर थे। तो देखिए डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है धूल और स्नो का मतलब बर्फ, यानी बर्फ के जैसे धूल अपन कहीं कश्मीर वगैरह में जाते हैं और जब रैपलिंग करते हैं तो अपन ऐसे अपनी मुट्ठी में भर के और ऐसे ऐसे मसलते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो गिरते हैं। तो ऐसे ही डस्ट ऑफ स्नो। तो मैं आपको ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके आपको मैं स्टूडेंट्स कैरेक्टर बता देता हूँ। कौन बता देता हूँ, कैरेक्टर। तो देखो इसमें कैरेक्टर कौन कौन है, हेमलॉक ट्री, कौन हो जाएगा, हेमलॉक ट्री। और हेमलॉक ट्री के बाद क्रो, कौन हो जाएगा, क्रो। और थर्ड अपने हो जाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, कौन हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये अपने तीन कैरेक्टर हैं द डस्ट ऑफ स्नो पोएम के। ओके, तो जो हेमलॉक ट्री क्या होता है, हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ होता है जिस पर सफ़ेद कलर के पॉइजनस फ्लावर यानी कि जहरीले फूल लगते हैं, वो अपना क्या होता है, हेमलॉक ट्री होता है। तो देखिए पहले मैं आपको ये पोएम समझाने से पहले पोएम की जिस्ट बता देता हूँ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो सैड होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, सैड। और एक हेमलॉक ट्री होता है, उसके नीचे जाके बैठते हैं और फिर क्या होता है, उसी सेम पेड़ पर आके क्रो बैठता है। और जब कोई भी क्रो आकर बैठेगा उस पर, या जो उसकी डालें पत्तियां हिलेंगी डुलेंगी तो उससे क्या होता है, मोशन से उनके सोल्जर पर डस्ट ऑफ स्नो आकर गिरती है। और डस्ट ऑफ स्नो आकर गिरती है, जैसे ही उसके उनके कंधे पर डस्ट ऑफ स्नो आकर गिरती है, उनका मूड कैसा हो जाता है स्टूडेंट, सैड से हैप्पी हो जाता है। फिर इस पोएम के माध्यम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो इस क्रो को ये धन्यवाद देना चाहते हैं कि थैंक यू क्रो, आपने मेरा जो दिन था वो बचा लिया। जैसे सुबह से वो बैठे थे उस पेड़ के नीचे, आफ्टरनून हो गया होगा और उन्होंने अपना आफ्टरनून तक का टाइम बर्बाद कर दिया गया। और आफ्टरनून में उसी पेड़ पर आके कौन बैठा, एक क्रो बैठा। और उसके मोशन से उनके कंधे पर यानी सोल्जर पर क्या आकर गिरी, डस्ट ऑफ स्नो। और उनका मूड क्या हो गया, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गई। तो देखो इस वजह से वो क्या करना चाहते हैं, क्रो को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आफ्टरनून से जो इवनिंग तक का या नाइट तक का जो टाइम था उस दिन का, वो क्रो ने बचा लिया था। अब जो उनका जो बचा हुआ टाइम था, सम आवर्स ऑफ दैट डे, तो ही वांट टू यूटिलाइज, तो वो क्या करना चाहते थे, उस समय को यूटिलाइज करना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे क्रो क्यों लिया गया है, तो क्रो का मतलब ये है, इसका रंग काला होता है और क्रो को अपन जो कौवा होता है उसको क्या मानते हैं, अशुभ मानते हैं। ठीक है। और हेमलॉक ट्री मतलब जहरीले फूल, इसको भी अपन क्या मानते हैं, इससे दूर रहेंगे, अवॉइड करेंगे इनको। और अब जो अपने साथ कभी कभी क्रो के माध्यम से और हेमलॉक ट्री के माध्यम से छोटी मोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अगर बुरी हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं स्टूडेंट्स, बुरा कुछ हो जाता है, तो उनसे भी अपन को कुछ पॉजिटिव सीखना है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोइम के माध्यम से यानी कि डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से बताना चाहते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है, तो मैंने आपको बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ओके, तो देखिए पहले समझिए। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे डस्ट ऑफ यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बैठे हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि हैज गिवन, देखो द वे अ क्रॉ शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से मेरे सोल्जर पर जो क्रो था वो आकर उसी पेड़ पर बैठा, उसने क्या गिराई, मेरे कंधे पर डस्ट ऑफ स्नो गिराई। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहाँ से, एक हेमलॉक ट्री से। और हेमलॉक ट्री मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ऐसा पेड़ जिस पे वाइट पॉइजनस फ्लावर लगते हैं। तो देखो हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और जिसने क्या कर दिया, मेरे
स्टेट ऑफ माइंड यानी मेरी मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट और कुछ भाग बचा लिया ऑफ अ डे उस दिन का आई हैड रूड जिस दिन का मैंने कुछ भाग क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि डस्ट ऑफ स्नो थी, जैसे ही इनके सोल्जर पे आके गिरती है तो डस्ट ऑफ स्नो ने उनको क्या कर दिया। देखो यहाँ पे पहले में लिखा रहा बता रहा है वो सैड होंगे, फिर दूसरे में लिखा है हैज गिवन माई हार्ट। देखो अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरा मूड बदल दिया और मैं कैसा हो गया, खुश हो गया। और मैं उस यानी कि कहने का मतलब इस पोइम का कि मैं उस क्रॉ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मेरा सम पार्ट बचा लिया ऑफ अ डे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अब आपसे पूछा जाए कि ये जो पोइम है इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच अपन इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, कौन सा अलंकार यूज किया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो पोइम है यहाँ से स्टार्ट की गई है, ये दा से और कहाँ तक, ये रीड तक। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई और कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिल रहा। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं मिल रहा फुल स्टॉप, तो और एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन पे जा रहा है। देखो द वे अक्रॉ, रास्ते पर एक कौआ, अब कौआ बोलो या कौआ बोलो कुछ भी बोलो, अब क्या होगा यहाँ पे एक लाइन का अर्थ दूसरे पे जा रहा है, आप कहोगे यस सर। और यहाँ पे ना तो यहाँ इस स्टेंजा में फुल स्टॉप ना इस स्टेंजा में फुल स्टॉप है, और एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन पे जा रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पोएट्री में एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन पे जाता है विथाउट अ फुल स्टॉप, बिना किसी फुल स्टॉप के, तो उस फिगर्स ऑफ स्पीच को अपन स्टूडेंट्स बोलते हैं एंजेम्बमेंट। क्या बोलेंगे, एंजेम्बमेंट। ओके, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो यूज किया गया है आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोइम में। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, ये अपना क्या है, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है कौन सी पोइम में, द डस्ट ऑफ स्नो। अब देखिए स्टूडेंट इसकी राइम स्कीम देखने हैं, राइम का मतलब तुकबंदी शब्द। राइम स्कीम देखो इसकी क्या होगी, अगर आपको किसी भी पोइम की राइम स्कीम निकालनी है तो आप चारों वर्ड लिख लिया करो। जैसे ये क्रो है, क्रो को मैंने नाम दे दिया ए, और फिर लिखा है मी। क्रो और मी दोनों के साउंड एक जैसे मिल रहे हैं, आप कहोगे नहीं मिल रहे। अब नहीं मिल रहे तो देखो इसको क्या दे दूंगा मैं, बी। ओके, फिर देखो क्रो और स्नो दोनों के साउंड मिल रहे हैं, आप कहोगे सर मिल रहे हैं। देखो क्रो और स्नो दोनों एक जैसे साउंड हैं तो मिल रहे हैं, तो अपन इसको क्या दे देंगे, ए साउंड भी मिल रहे हैं तो नाम भी क्या दे देंगे, सेम। अब ट्री और मी आप कहोगे मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, साउंड मिल रहे हैं, ओके, तो इसको भी नाम क्या दे दिया जाएगा, बी। मतलब जहां साउंड मिले उसको एक जैसा नाम होगा और जहां साउंड नहीं मिले वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट नेम। जैसे क्रो को फर्स्ट दे दिया यानी ए, और क्रो और मी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो नाम क्या दे दिया, बी। अब क्रो स्नो मिल रहे हैं, आप कहोगे सर मिल रहे हैं तो क्या दे दिया, ए। और ट्री और मी मिल रहे हैं, आप कहोगे सर मिल रहे हैं तो ये क्या दे दिया, बी। ओके, फिर उसके बाद सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम देखते हैं। हार्ट, इसको नाम दे दिया क्या, ए। और मूड, हार्ट और मूड मिल रहे हैं, आप कहोगे नहीं मिल रहे सर, तो इसको नाम क्या दे देंगे, आप कहोगे सर बी दे देंगे। ओके, अब देखो हार्ट और पार्ट मिल रहे हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल मिल रहे हैं। हार्ट और पार्ट मिल रहे हैं तो नाम भी कैसे मिल देंगे, सेम। सेम क्या हो जाएगा, ए। अब आप देखोगे रीड और मूड मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, तो नाम भी कैसे होंगे स्टूडेंट, सेम हो जाएंगे, बी। तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी 10th क्लास की फर्स्ट पोएम फर्स्ट चैप्टर की, द डस्ट ऑफ स्नो। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। और इस पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन आंसर समझाए, आपकी जो फर्स्ट पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो वो एक्सप्लेन की, और इसके बाद आगे आने वाली जो पोएम है फायर एंड आइस, और आगे आने वाले जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपनी सफलता के रंग कॉमर्स क्लासेज बंसल कॉमर्स क्लासेज के संग। थैंक यू।